हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आईबी के द्वारा एक बड़ी भर्ती निकल करके आई है जहां पर 4,987 पदों पर भर्तियां होनी है और जिसमें जो है एलिजिबिलिटी हाई स्कूल मांगी गई है। आईबी के द्वारा जो वैकेंसी निकल कर आई है, तो आज हम जानेंगे कि इसके फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे और इसकी अंतिम तिथि क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, परीक्षा कैसे कराई जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम जानेंगे। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सरलतापूर्वक आसानी से पहुंचता रहे। जैसा कि देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, देखेंगे यहाँ लिखा है इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है सब जितने भी स्टेट हैं उनके लिए वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, लगभग यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ से। और टोटल जो वैकेंसियाँ आपकी हैं वो 4,987 पदों पर भर्ती होनी है। यहाँ पर देखेंगे कि जनरल के 2471, ओबीसी एनसीएल के लिए 1015, एससी के लिए 574, एसटी के लिए 426 और ईडब्ल्यूएस के लिए 501 वैकेंसी हैं। टोटल 4,987 पदों पर भर्तियां होनी है। यहाँ पर देखेंगे, यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यहाँ पर देखेंगे लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि मैट्रिकुलेशन आपके पास में 10th क्लास पास होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई परीक्षा आपने पास की हो। यहाँ पर देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो एज यहाँ पर दी गई है वो 18-27 साल होनी चाहिए। 18 से 27 वर्ष 17/8/2025 को आपने पूरा कर लिया हो। इसकी जो अंतिम तिथि फॉर्म भरने की, उस डेट को यदि आप एज को कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। यदि एज लिमिट में छूट की बात करते हैं तो 5 ईयर्स SC ST के लिए और 3 ईयर्स OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से इसके फॉर्म को हम भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे हम। फॉर्म भरने के लिए देखेंगे लिखा है इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिखा हुआ है IBSA एग्जीक्यूटिव 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर रजिस्टर लिखा है और लॉगिन लिखा है। यहाँ पर हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो इसका अगला स्टेप खुल करके आएगा, जहाँ से आप देखेंगे कि कुछ सूचनाएं यहाँ पर मांगी जाती हैं जिसके माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है रजिस्टर के लिए कि कैंडिडेट का नाम, यहाँ पूरा नाम आपको भरना है। फिर यहाँ पर अपना आपको मोबाइल नंबर भरना है, कंफर्म मोबाइल नंबर भरना है, और अल्टरनेट में अगर आप कोई दूसरा नंबर देना चाहते हो उसे यहाँ भरेंगे। यहाँ ईमेल एड्रेस भरेंगे और कंफर्म ईमेल एड्रेस भरेंगे। फिर यहाँ लिखा है कि डोमिसाइल स्टेट, आपका जो निवास का स्टेट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, और पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर देखेंगे पोस्ट दी गई हैं। यहाँ पर जब हम कैटेगरी को यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है उसके हिसाब से पोस्टों को दिखाएगा। जैसे हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर लखनऊ, मेरठ, वाराणसी। तो आप कहाँ पे लेना चाहते हैं, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और फिर कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करते हैं आप, OBC, जनरल, SC जो भी है। यहाँ पर आ गया कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर पद दिया गया है। पोस्ट कोड यहाँ पर 1 है। इस तरीके से आप देखेंगे। फिर आपको यहाँ जनरेट OTP करना है, वेरीफाई करना है, चेक बॉक्स एक्टिव करना है, दिए गए कैप्चा को फिल करना और रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ से देखिए कि जो OTP होगा आपके मेल पर भी जाएगा और मोबाइल पर भी जाएगा। इंटर मोबाइल OTP और इंटर ईमेल OTP आपको देना है यहाँ पर, और वैलिडेट पे क्लिक करना है। यदि आपको OTP नहीं प्राप्त होता तो रिसेंट पे क्लिक करना है। रिसेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोबारा जो OTP आपके ईमेल पर, मोबाइल पर पहुंच जाएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद में हमको रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप रीवेरीफाई पे करेंगे तो आपके द्वारा भरी गई डिटेल्स यहाँ शो करेगा और इस चेक बॉक्स को आपको एक्टिव करना होगा। इन चेक बॉक्सों को आप एक्टिव करके रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबमिट है। उसके बाद आपको यहाँ से आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद आपको ओके कर देना है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ओके, आप ओके कर देंगे। इसमें जो डिटेल्स हमने भरी हैं उसमें संशोधन नहीं हो पाएगा, ये बता रहा है। तो इस प्रकार से डिटेल्स को हम रजिस्टर्ड करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से फॉर्म खुल करके आएगा। ऊपर देखेंगे लिखा रहता है गो टू एप्लीकेशन। गो टू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे अभी फॉर्म ओपन हो रहा है, यहाँ से खुल के आ जाएगा और डिटेल्स को आपको यहाँ सबमिट करना है। जो भी यहाँ पर मांगी गई हैं उन डिटेल्स को हम सावधानी पूर्वक भरेंगे। हमारे द्वारा भरी गई सारी जानकारियाँ सत्य नहीं हैं, ये डेमो है एक आपको समझने का।
आप लोग अपनी जानकारियों को सावधानी पूर्वक सही भरें। हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन बताई जाती है बस वहां पर आपको अपनी सही जानकारियां भरनी है। हमारे डेटा से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है, सिर्फ कॉलम आपको समझना है कि कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। हमारे द्वारा जो डेटा फिल किया जा रहा है वो आपको समझने के लिए है, सत्यता से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेंडर, तो अपनी जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरेंगे, देख पाएंगे दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरते हैं। उसके बाद में फिर नीचे लिखा हुआ है कि आज सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के नागरिक हैं, यस करेंगे। फिर लिखा है डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग टू, यहाँ पर यस, आपके पास में डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश का, यहाँ यस करेंगे। यहाँ पर लैंग्वेज किस लैंग्वेज का, तो आप हिंदी लैंग्वेज या हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आपको जो है फादर का नाम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, रिलीजियन आपका क्या है, धर्म यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देखेंगे लिखा है प्रेफरेंसेस, ये 5 प्रेफरेंसेस बताए गए हैं जो एग्जाम सिटीज़ के लिए हैं। यहाँ से आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर आपको पहले यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट में आप सेंटर लेना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो एग्जाम टेस्ट सिटी यहाँ पे दिखा देगा, उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसी तरीके से अगला हम सेलेक्ट करते हैं स्टेट, और उसके बाद में यहाँ दूसरा आपको जो है एग्जाम सिटी देखने को मिलेगा, दूसरा आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से तीसरा आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ देखेंगे, और तीसरे के लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ चौथा सेलेक्ट करना है आपको। इसी प्रकार से पाँचों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर दिया गया है ये जो 5 केंद्र आपको यहाँ चुनने हैं, पाँचों में से कोई आपको निर्धारित किया जाएगा। फिर लिखा है कि आर यू एन एक सर्विस मैन आप हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। आर यू स्पोर्ट पर्सन स्पेसिफाइड इन पारा दिया गया है, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। फिर लिखा है कि आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो यस नहीं नो करेंगे। फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अगला स्टेप खुलकर आएगा। जैसे देखेंगे लिखा है डाटा सेव सक्सेसफुली, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है, लिखा है लाइन 1 और लाइन 2। यदि आपका एड्रेस लाइन 1 में आ जाता है तो लाइन 2 भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर यहाँ से आपको कंट्री भरना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है और पिन कोड क्या है। यदि आपका जो कॉरस्पॉन्डेंसी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर यस कर लेना है। यदि अलग है तो इसे आप नो करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, और उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए आ जाएगा। जैसा कि क्वालिफिकेशन में जो हाई स्कूल यहाँ पर कंपलसरी बताया गया है, हाई स्कूल की डिटेल्स भरनी कंपलसरी है। यहाँ पर देखेंगे जो रेड मार्क लगा होता है इसे भरना कंपलसरी होता है। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो हाई स्कूल है। यदि आपके पास में इंटरमीडिएट तो उसे भी भर सकते हैं, यदि आपके पास में ग्रेजुएट है तब भी आप ग्रेजुएट भी भर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे हाई स्कूल डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपको लिखा है नेम ऑफ द बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड से, आप यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड जो भी है, तो बोर्ड का नाम लिखेंगे। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, अपनी मार्कशीट आप देखेंगे तो उसमें सबसे नीचे दिया होता है किस मंथ में किस वर्ष आपने पास किया है, वो डेट यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पर स्कूल का नाम आपको भरना है, सब्जेक्ट आपका क्या रहा है हाई स्कूल में से भरना है। क्वालिफाइड यहाँ पर देखेंगे जो लिखा है क्वालिफाइड, तो इस पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ लिखा रहेगा पास और फेल, तो आपको यहाँ पास दिखाना है। लिखा है प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो परसेंटेज या CGPA, तो जो यूपी बोर्ड के छात्र छात्राएं हैं वहाँ पर परसेंटेज या अन्य कोई बोर्ड है जहाँ आपको परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। यदि CGPA है तो CGPA सेलेक्ट करेंगे। यहाँ परसेंटेज पे जाएंगे, लिखा है मार्क्स ओबिटेनेड, प्राप्तांक यहाँ भरना है, और मैक्सिमम मार्क में पूर्णांक भरना है। परसेंटेज जो होगा अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ठीक इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की डिटेल्स को भी आप फिल करेंगे, और यहाँ से ग्रेजुएशन का भरेंगे। जैसे मान लिया आप BSc BA BCom कोई किए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, विषय भरेंगे, इंस्टीट्यूट नेम भरेंगे, यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है इस प्रकार से। फिर नीचे लिखा है कि डू यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, में आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एग्जैक्ट इंग्लिश एंड हिंदी, आप जानते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ नो कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपीरियंस डिटेल्स, डू यू हैव एन एनी वर्क एक्सपीरियंस कोई है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में इसका अगला डेटा जो खुल के आएगा, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि आपसे मांग रहा है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और यहाँ पर अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आपको देना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे जो फीस बताई गई है
कि जो फीस है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर 550 रुपये है। फ्री ब्रेकडाउन 550, 0% यहाँ प्रोसेसिंग फीस है। और यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और फीस पेमेंट कराना है। फोटो साइन के लिए बताया गया है, यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि प्लीज अपलोड वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। तो आपको जो फोटो अपलोड करनी है वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। साइज जो बताया गया है 100 से 200 केबी के बीच होना चाहिए। इमेज जो आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और स्कैनर डीपीआई जो है 200 डीपीआई से कम नहीं होना चाहिए। और फाइल वंस अपलोड कैन नॉट बी चेंज बिफोर द एडिट विंडो opens after the closing of the edit windows file upload कैन नॉट बी चेंज। यहाँ दिया गया है कि जो फोटो अपलोड करेंगे तो उसमें कोई जो है बदलाव बाद में नहीं किया जाएगा। इस तरीके से आप लोग सही फोटो अपलोड करें। और इसका जो डायमेंशन बताया गया है यहाँ पर वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया। तो इस प्रकार से फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर जो निवास अपलोड होगा वो आपका जो है 100 केबी से 1 MB के बीच होना चाहिए। और ये फाइल PDF में लोड होगी। जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ देखेंगे लिखा है व्यू अपलोड फोटो। इस पर क्लिक करके आप लोग अपनी फोटो को देख सकते हैं जो अपलोड किया गया सही या गलत है। इसी तरीके से आप लोग सिग्नेचर को भी देख सकते हैं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे फिर लिखा है पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। इन चेक बॉक्सेस को आपको एक्टिव करना है और उसके बाद में आई एग्री करना है। दिए गए कैप्चा को फिल करना है और प्रीव्यू पे क्लिक करके आप लोग डिटेल्स को देखेंगे। यहाँ से रिव्यू करते हैं तो यहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारियाँ शो कर जाएगा। इन जानकारियों को आप लोग यहाँ से चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे। यदि कोई गलतियाँ तो उसे आप सुधार भी सकते हैं। यहाँ पर सुधारने का मौका आपको दिया जाएगा। यदि सब कुछ सही तो आप यहाँ क्लोज कर देंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबमिट पर क्लिक करना है। जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आएगा, इसे आपको देखना है और यहाँ एग्री पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका अगला स्टेप खुल करके आएगा जहाँ से आपको फीस को पेमेंट करना है। यहाँ से देखेंगे लिखा है SBI बैंक MOPS दिया गया है। आप फीस पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, UPI के माध्यम से या आप जो है नेट बैंकिंग के माध्यम से। यहाँ पर देखेंगे कार्ड के माध्यम से UPI करना है तो इस पर क्लिक करेंगे आप लोग। क्लिक करने के बाद में यहाँ से देखेंगे लिखा हुआ है कि BPA UPI ID QR कोड पे आप यहाँ जब एक्टिव करेंगे इसको तो यहाँ पे QR दिखाई देगा। 550 रुपये फीस यहाँ शो कर रहा है। इसे आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद में 30 सेकेंड के अंदर पेज आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा और आप मेन पेज पर आ जाएंगे जहाँ से आप लोग अपना प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि IB के द्वारा एक बड़ी भर्ती निकाली गई है, आप लोग यहाँ से अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक